1,15,000 में ड्यूक को घर ले जाइए। टू बी ऑनेस्ट, जो इसका सीटिंग पोजीशन है ना, मतलब आई एम इन लव विथ इट। जब आप इसे राइड करोगे, टेस्ट राइड वगैरह लोगे, तो आपको फील होगा कि मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों करता हूँ। हर चीज़ को बदल कर और बेहतर कर दिया है। मतलब आप ये समझ लो कि ये सिंगल सिलेंडर किंग है। कोई भी इस सेगमेंट में इसके आगे टिक नहीं सकता। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है नई वाली KTM ड्यूक 390। जी हाँ, फाइनली ये हमारे हाथ लग गई है। तो आज इस बाइक का डिटेल रिव्यू होने वाला है। हर एक चीज़, छोटी बड़ी हर चीज़ में इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ तक कि इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप ये बाइक को लेना चाहते हो तो कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना है, कितना आपका EMI बनेगा, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे भागलपुर से देख रहे हो एंड आप KTM क्या हर्षवर्धन का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो मैं इस शोरूम का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो और यहाँ आ जाओ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बाइक में ऐसी बहुत सारी खास फीचर्स हैं। फीचर्स तो आप छोड़ दो, मतलब आप ये समझो कि ये बाइक ना बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई है, मतलब पिछले जनरेशन से, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हर चीज़ को बदल कर और बेहतर कर दिया है। ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि इस बार जो थर्ड जनरेशन की बाइक है, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है मार्केट में। तो आज इस वीडियो में मतलब मैं शब्दों से बाइक को खोल के रख दूंगा, हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये बता देता हूँ कि इसका एक्स शोरूम प्राइस कितना है। 3,70,000 नई वाली ड्यूक का एक्स शोरूम प्राइस है। कितना आप अगर आप लेना चाहते हो तो आपको कितना डाउन पेमेंट करना है, कितना EMI है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी तो आपको बाइक की साइड प्रोफाइल दिख रही होगी जो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन स्टार्ट करेंगे आगे से। तो चलिए बाइक का फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं और क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं, हर एक एक्नॉलेज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से बाइक को देखें तो बाइक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगती है देखने में, जो इसकी वन ऑफ द USP में से है इसकी लुक में। एंड अगर आप हेडलैम्प का सेटअप देखोगे तो आपको लगेगा कि पहले तो कहीं तो देखा है। जी हाँ, ये ड्यूक 390 इससे थोड़ा इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा रिजेंबल लगता है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम देखोगे आपको लगेगा कहीं तो इसे देखा है। आप नोटिस करेंगे कि ये जो डे टाइम रनिंग लैंप्स हैं वो सेपरेट यूनिट है। सपोज़ अगर फ्यूचर में कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर आपकी ये डैमेज होती है तो ये बिल्कुल सेपरेट यूनिट है, ये सेपरेट यूनिट है। तो आपको अगर ये चेंज करवाना है तो आपको ये हैंडलैम्प बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बाइक को ऑन करोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको खुशी देगी जब आप इसे चेंज करवाने जाओगे। तो जो मुझे पॉइंट आउट करना है वो ये है कि इसके जो वायर्स है वो काफ़ी एक्सपोज्ड है। इसके पहले जनरेशन्स में ऐसा नहीं होता था। कंपनी की तरफ से एक विंडशील्ड जैसा बना हुआ आता था। कोई बात नहीं, वो तो आपको मुझे लगता है कि आफ्टर मार्केट भी देखने को मिल जाएगा। एंड नहीं तो आप एज ए एसेसरीज में विंडशील्ड लगवा लो तो ये जो वायर्स ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं वो भी छुप जाएंगी। अगर मैं हेडलैम्प से थोड़ा साइड हटूँ तो हमें LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसमें हैज़ार्ड जला होगा जो काफ़ी बेहतरीन लगता है। लुक्स के साथ बहुत अच्छे से जाती है इसकी LED इंडिकेटर्स। और जब भी एडजस्टेबल सस्पेंशन की बात आती है तो लोग पूछते हैं एडजस्ट कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देता हूँ। यहाँ देखिए, आप जैसे देखोगे ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के या हैंडल पैनल के नीचे, तो दो तरह का हमें वो देखने को मिलेगा, एक रेड कलर का, एक वाइट कलर का। ये जो रेड वाला है वो रिबाउंड के लिए है और ये जो वाइट वाला है वो कंप्रेशन के लिए है। तो अब अपने हिसाब से आप रिबाउंड हो या कंप्रेशन हो एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप और गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे एक प्लस लिखा है और माइनस लिखा है। मतलब आप 2 यूनिट तक प्लस कर सकते हो, 2 यूनिट तक माइनस कर सकते हो, दोनों को, रिबाउंड को भी और कंप्रेशन को भी। एंड अगर आप मान लो आप बहुत रैश ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो तो आपको थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन चाहिए तो अपने हिसाब से इसे प्लस कर लो। अगर आप थोड़ा मतलब कैजुअली ड्राइव कर रहे हो तो माइनस कर लो। तो यही है एडजस्टेबल सस्पेंशन के पीछे की कहानी। अगर मैं एडजस्ट करने की बात करूं तो सिर्फ सस्पेंशन ही नहीं, हम अपने दोनों लीवर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्लच भी और ब्रेक भी। तो जब आप चलाओगे अपने हिसाब से अपने ब्रेक और लीवर को एडजस्ट करके लगा सकते हो। तो अब सस्पेंशन के बाद हम ब्रेक की बात करते हैं, ठीक है। 320 mm का हमें ब्रेक देखने को मिलता है। एंड हाँ, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस बार जो ब्रेक है वो राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे नहीं है। इसका रीज़न पता है क्या है? इस बार जो हमारे एलॉय व्हील्स है ना वो 5 एलॉय व्हील्स है। आप देख सकोगे कि सिर्फ 5 ही हैं इसमें। पिछली जितनी भी जनरेशन की ड्यूक आती थी उसमें 5 से ज़्यादा होती थी। तो मोर ऑफ एट साइड की अगर आप उस तरफ लगा दोगे तो वो लुक उभर कर नहीं आता है। थोड़ा बैलेंसिंग इशू की वजह से भी इस बार राइट साइड को प्रीफर किया गया है। चलिए ब्रेक्स तो हो गया। अब अगर मैं टायर्स की बात करूं तो हमें इसमें मेटजेलर का देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स M5 का टायर। एंड अगर मैं फ्रंट की डायमेंशंस की बात करूं तो 17 इंच 1/10/70 डायमीटर का हमें देखने को मिलता है फ्रंट टायर। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो हमें टैंक एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये काफ़ी मतलब एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें एक छोटा सा कट दिया हुआ है, ठीक है। इसके 2 रीजंस हैं। पहला तो अंदर रेडिएटर है तो ये ना वेंटिलेशन का काम करता है रेडिएटर के लिए। एंड दूसरा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे हॉर्न वगैरह हो गया, उनके वायर्स को छुपाने में भी
काम आता है। टैंक एक्सटेंशन के पीछे ना एक यहाँ पे KTM की बैजिंग भी है, वो तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स छुपाने के लिए इन्होंने यूज़ किया है और देखने में भी अच्छी लगती है। अगर मैं रेयर के भी टायर की बात करूँ तो वो भी 17 इंच का ही है, ठीक है। एंड हाँ, एक और मतलब कि अच्छी बात है इसमें कि इस बार जो इसका व्हील बेस है ना वो 2 mm तक कम किया गया है, तो बाइक को ना थोड़ा और कॉम्पैक्ट किया गया है। जो उसकी सीट हाइट है वो भी कम की गई है, 800 mm की कर दी गई है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसे बढ़ा दिया गया है, 183 mm का कर दिया गया है। तो आप ये समझ रहे हो कि ना धीरे धीरे ना इसे एकदम रॉकेट जैसा बनाते जा रहे हैं, वो मतलब कंपैक्ट करते जा रहे हैं। मतलब और क्या है, इस बार व्हील बेस को कम करके शॉर्ट हाइट राइडर्स का भी ना बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। चलिए मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ। अब मेरी जो हाइट है वो 5.8 है, ठीक है, और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से मेरी पूरी पैर नीचे में रख पा रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, जो इसका सीटिंग पोजीशन है ना, मतलब आई एम इन लव विथ इट। ऐसा ही सीटिंग पोजीशन अगर इंसान के पास हो तो फिर बाइक से ना इंसान को प्यार होने लगता है एकदम। आप जब बैठोगे बाइक पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, थोड़ा बहुत एग्रेसिव फील करोगे, एंड यस दैट्स व्हाट KTM प्रोवाइड अस। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राउंड क्लियरेंस को तो इंक्रीज़ किया ही गया है। एक और चीज़ इंक्रीज़ हुई है इस बाइक में, जी हाँ, वो है इसकी टैंक फ्यूल कैपेसिटी। 15 लीटर का टैंक अब हमें देखने को मिलता है। तो जो टूरिंग करते हैं 390 से, बहुत लोग तो करते ही हैं, उनके लिए तो मतलब एक मज़ेदार ही चीज़ है कि अब 15 लीटर का टैंक हो गया है। देखिए, जो ऑन पेपर होते हैं कि कितनी सीसी का इंजन है, क्या क्या है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, वो सब बताते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, मैं मतलब कि बहुत ऐसी चीज़ों पे बात करने की कोशिश करता हूँ जो लोग इग्नोर कर देते हैं, ताकि आपको ना एक सेटिस्फाइंग वीडियो मिले। मतलब मैं ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर आओ, वीडियो देखो, फिर आपको कहीं और जाना ना पड़े। टैंक के बाद अगर मैं सीट की बात करूँ तो इसमें तो ड्यूक का कुछ कहना ही नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी स्पेशियस सीट हमें देखने को मिलती है, दोनों को, राइडर्स को भी और पिलियन को भी। एंड जो ये जो ग्रैब रिल है, आप RC वगैरह से कंपेयर करो या किसी भी बाइक से कंपेयर करो तो इसका जो ग्रैब रिल का जो पकड़ है वो काफ़ी बेहतर है KTM ड्यूक के अंदर। और हाँ, मैं इस बाइक की वेट की बात करूँ तो वेट भी कम किया गया है, अब सिर्फ 168 कर्व वेट है इसका। तो चलिए अब उस चीज़ की बात करते हैं जिसके लिए KTM को लोग एडमायर करते हैं, जी हाँ, उसका इंजन। तो बिल्कुल नया इंजन हमें देखने को मिलता है 399 सीसी का, जो ऑलमोस्ट 46 bhp का अराउंड 8500 RPM पर पावर जनरेट करती है एंड 39 mm का टॉर्क जनरेट करती है। मतलब आप ये समझ लो कि ये सिंगल सिलेंडर किंग है, कोई भी इस सेगमेंट में इसके आगे टिक नहीं सकता। एंड अगर मैं इंजन से थोड़ा पीछे आऊँ तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इस बार जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो बीच में ना देके इन्होंने साइड में दिया है। अब इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? एयर बैग का स्पेस को इंक्रीज़ किया गया है ताकि जो इसकी सीट हाइट है उसे कम किया जा सके, एंड वो उन्होंने कर भी दिखाया। सीट हाइट इसकी जो है सिर्फ 800 mm है। तो मतलब इस बार उन्होंने शॉर्ट राइडर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है जिन्हें पहले दिक्कत होती थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे चलाने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। KTM ने एक एसेसरीज भी लाई है जो लगाकर आप ना इसका फिर से हाइट 825 mm कर सकते हो। अभी तो मुझे पता नहीं है वो अवेलेबल है कि नहीं, पर हाँ KTM ने उसे एज ए एसेसरीज लॉन्च कर चुकी है वो। एंड हाँ, अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ, अंडरबेली एग्जॉस्ट है। आपको याद आ रहा है ये कब था? जी हाँ, ये फर्स्ट जनरेशन में था अंडरबेली एग्जॉस्ट, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सेकेंड जनरेशन में इन्होंने अंडरबेली एग्जॉस्ट हटा दिया, पर थर्ड में इन्होंने फिर हमारी सुनी है और अंडरबेली एग्जॉस्ट दे दिया है, जो बाइक के लुक को ना और एनहेंस कर देती है। अब अगर मैं रेयर साइड की बात करूँ, इसमें भी 2 चेंजेस हैं। पहला तो जो बैकलाइट है वो बिल्कुल चेंज कर दी गई है, पिछले वाली जनरेशन जैसी नहीं है। एंड आप नीचे आओ, देखो टायर के ऊपर ना हमें जो आता था वो विंडशील्ड है ही नहीं। अब क्या है, इन्होंने जो नंबर प्लेट को है यहीं पर देखो, अपने इसे एक्सटेंड करके इन्होंने विंडशील्ड बना दिया है, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे ना, इसे खुद से हटा देते थे ताकि देखने में बाइक मस्त लगे, अब उन्होंने खुद ये कर दिया है। तो कुछ इस तरह की हमें KTM को की देखने को मिलती है कवर के साथ। अरे नहीं, एक और है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करते हैं। तो कुछ इस तरह का हमें 5 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब यहाँ साइड स्टैंड हमारी मतलब खुली हुई है तो वो हमें सिग्नल दे रहा है, तो साइड स्टैंड उठाते हैं, फिर अंदर का मेनू आप लोगों को बताते हैं। तो अब हमने साइड स्टैंड हटा दिया है, तो कुछ इस तरह का हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, टाइम है हमारा, स्टॉप वॉच है, मतलब आपका लैब्स है, ABS है। अब तो क्या है ना, इसके अंदर हमें 3 डिफरेंट मोड्स देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आपको अंदर घुस कर दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह हमें देखिए अब राइड मोड देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए राइड मोड में हमें एक ट्रैक देखने को मिलता है, रेन देखने को मिलता है और स्ट्रीट देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गए मोड्स हमारे। अब हम अगर ABS में जाएं तो अब ABS में भी हमें देखिए रोड्स में क्या है, दोनों ABS को फोकस है। हम अगर चाहें तो अपना ABS को डिसेबल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड आप ये देखोगे कि जब ट्रैक मोड की बात होती है ना, तो हम इसमें ना लॉन्च कंट्रोल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो ये फिलहाल ऑफ है,
पर हम जब ट्रैक मोड में इसे चलाएं तो हम लॉन्च कंट्रोल का भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट तो हर एक चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है, पर हाँ एग्जॉस्ट साउंड रह गया है। तो चलिए अब आप लोगों को ना इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं। कोई तोड़ नहीं है भाई, जो थम हमें देखने को मिलती है, जो आवाज़ सुनने को मिलती है, मतलब मज़ा आ गया। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो इसका सिटिंग पोस्चर है, जो इसका एग्रेसिव नेचर है, जो थंप है, मतलब ऑल इन वन। मतलब मैं इसे अगर स्मॉल रॉकेट बोलूँ तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, जब आप इसे राइड करोगे, टेस्ट राइड वगैरह लोगे, तो आपको फील होगा कि मैं इसकी इतनी तारीफ़ क्यों करता हूँ। जी हाँ, मैं भूला नहीं हूँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं डाउन पेमेंट, EMI सब बताऊँगा। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है हमारी नई वाली KTM ड्यूक 390 2024 थर्ड जनरेशन की, सिर्फ और सिर्फ 1,15,000। जी हाँ, 1,15,000 में ड्यूक को घर ले जाइए। एंड अगर मैं EMI की बात करूँ तो अराउंड 9,500 पड़ने वाली है। एंड मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपके सिविल पे डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कुछ बोल दिया तो उतना ही है। आपकी सिविल अच्छी है, आपको इससे कम डाउन पेमेंट भी करने को मिल सकता है। अगर आपकी सिविल बुरी है तो आपको ज़्यादा भी करने को मिल सकता है। तो प्रॉपर आपके सिविल पे डिपेंड करती है। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद आती है तो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को इसकी राइड रिव्यू चाहिए, माइलेज टेस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, नीचे कमेंट करो, बंदा वीडियो लेके हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई बाइक के साथ। एंड गाइज, आप लोग वीडियोज़ तो देख लेते हो, व्यूज़ तो आ जाती है, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो, यहाँ तक देखा मतलब वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तभी तो पूरा देख गए। सब्सक्राइब भी कर दो यार।